अगर उद्धार चाहते हो या फिर कुछ अच्छाई चाहते हो, जीवन में तरक्की, तो पहले स्वयं से हमें लड़ना चाहिए। अब आजकल बिना फोन की दुनिया नहीं है। अगर किसी के पास फोन नहीं है, ऐसा लगता हमारा से गले में किसी ने कुछ टाइट सा बांध दिया, और फोन आ जाए हाथ में, ऐसा लगता स्वतंत्र हो गया हो। कहीं भी व्यक्ति जाता, किसी, हम आधीन हो चुके हैं आजकल। छोटे छोटे बच्चे, उनको बाहर का खाना ना दो तो हमारा जो परेशान, नशेड़ी इतने कि अगर उनको नशा ना मिले तो हमारा जो बीमार हो जाता 2 दिन में। ये क्या है? आधीन है। तो सुखदेव जी कहते पहले अपने इंद्रियों को जीतो, अपने इंद्रियों को काबू करो। जब आपका मन में कोई भी अच्छा कार्य आता है, उसको तुरंत कर लेना चाहिए। और इंद्रियां कब बिगड़ती हैं, उनको बिगाड़ने वाले भी हम हैं, कोई और नहीं है। आजमा लेना एक बार जीवन में। आपके मन में कोई चीज आए ना, आप संकल्प कर दो कि मैं नहीं सुनूंगा मन की, मैं स्वयं की करूंगा। तो धीरे 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 क्या होगा कि आपकी इंद्रियां हार जाती है, फिर आपकी ही चलती है, लेकिन बीच बीच में आपको दबाने की कोशिश जरूर करते हैं। इस हाथ पे माला ले लो, या फिर चलो कहीं माला कर रहे हैं, थोड़ी देर माला, फिर मन करता चलो फोन छेड़ लेते हैं, एक बार देख लो, फिर व्हाट्सएप खोला, फिर बंद कर दिया, फिर 2 बार, फिर मन जाता। एक बार उसको बिल्कुल दूर कर दीजिए ना, आप बिल्कुल दूर कर दो। पर जब आपने सोचना नहीं, कुछ नहीं, इसमें दूर कर दोगे तो मन नहीं जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितना इसको स्वतंत्र छोड़ोगे, इतना ये तुम्हें ज्यादा लपेटेगा परीक्षित। उसके बाद भगवान का स्थूल शरीर का हमें ध्यान करना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित को कि भगवान का स्थूल शरीर का हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान का विराट स्वरूप है, भगवान का, लेकिन हमें फिर भी भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों से लेकर के और शीर्ष तक हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, अच्छा बोले भगवान ने महाराज अपने ही शरीर के, भगवान के जो 14 लोक हैं, कहते हैं 7 भगवान के कमर से नीचे और भगवान के कमर से ऊपर के साथ। जो हम लोग आज बटे हैं या बांटे हैं, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। भागवत जी कहते हैं कि जो 4 वर्ण व्यवस्था भी है ना, भगवान ने अपने शरीर को माना हुआ है। भगवान ने, जैसा हमने हाथ मान लिया, पैर मान लिया, आंख कान मान लिया, उदाहरण के लिए हमने दांत मान लिए, और कभी कभी हमारे दांत क्या करते हो, कोमल से जीभ को काट देती है। कभी कभी दांत भी सोचता है कि ये बहुत बोलती है, लबर लबर करते, तो उसको गुस्सा आता तो जीभ को काट लेती है, और दुख भी हमको ही होता है। लेकिन हमने आज तक दांत तो नहीं तोड़े किसी ने ना, क्यों? क्योंकि वो हमारे हैं। अगर हाथ भी कभी कुछ कर दी तो नहीं, हम इनसे कोई भेदभाव तो नहीं करते। कभी जाते भी तो अपना शरीर को बचा, उसीलिए भगवान ने चारों को अपना माना है। लेकिन हम लोगों ने उनको बदल दिया, हमने उनको वर्ण व्यवस्था दी, तो नीच ऊंच का हमने उनको परंपरा दे दी है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये भगवान ने अपने शरीर को बांटा है, किसी के लिए ऊंच नीच नहीं किया है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी, तीव्रेण भक्ति योजेन यजेता पुरुषं परम। कहते महाराज, इंसान को जीवन में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसका परम लक्ष्य होना चाहिए भगवान की तीव्र भक्ति करना। संसार में आए हो, संसार में बसना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार में फंसना बुरी बात है। हमने आपको पहले भी बताया कि परिवार आपका है, ये बात ठीक है, लेकिन इसको फंसो मत। इसमें माया की जोड़, मतलब ममता की इतनी गांठ मत मार दो कि कल वो अगर बिछुड़ जाए तो फिर जी ना पाओ उसके बगैर। इसलिए कहते कि भगवान की प्रीति, और जो भगवान की प्रीति नहीं करता, जो भगवान के चरणों में नहीं आता, तो उसको पशु का तुल्य माना जाता है। बोलना पड़ेगा। कहते महाराज उसको पशु का तुल्य माना जाता है। आगे सुखदेव जी, आगे परीक्षित जी महाराज ने यहाँ पर सुखदेव जी महाराज सृष्टि प्रकरण का प्रश्न